Hello my dear students, once again welcome to the online classes of the day। आज हम लोग नरेशन का इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में समझेंगे कि किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करना है। इसके कौन कौन से नियम हैं, कौन कौन से इसके एक्सेप्शंस भी हैं, अपवाद हैं और स्पेसिफिक सेंटेंसेस हैं, इन सभी का अध्ययन आज की क्लास में हम लोग करेंगे। इसलिए गाइस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। गाइस इसको दो प्रकार से हम लोग चेंज करते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। एक वो सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और जिसका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं, और दूसरा होता है जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट होता है और जिसका उत्तर देने के लिए हमें एक कंप्लीट सेंटेंस की आवश्यकता होती है। तो जानते हैं पहले किस प्रकार से हम हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर सकते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पर लिख दिया है रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब। ऐसे रिपोर्टेड स्पीच जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ऐसे रिपोर्टेड स्पीच जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, उसमें कौन कौन से परिवर्तन करने हैं वो भी आपको जानना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर मैंने इसको दो भागों में बांट दिया है, दो भागों में मैंने इसको बांट दिया है। एक है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को हम लोग डायरेक्ट नरेशन भी कह सकते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच को हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन भी कह सकते हैं। ठीक है ना, नो प्रॉब्लम एनी हियर। चलो समझते हैं इसको। जैसे हम ध्यान दीजिएगा कि शुरुआत में हमको समझना है कैसे रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग किस में चेंज कर देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, पहले वो समझना ज़रूरी है। समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कैसे रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने के लिए हमको कुछ ट्रिक्स को ध्यान में रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको समझिएगा। जैसे से है या से टू है, उसको हमको बदलना है आस्क्स में बदलना है, सेज या सेज टू को। गाइस अभी तक आप लोगों ने असर्टिव सेंटेंस में पढ़ा था कि जब से लिखा होता है तो उसको हम लोग टेल में चेंज करते हैं और सेड टू होता है तो टोल्ड में चेंज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है गाइस। यहाँ पर चाहे वो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हो चाहे ना हो, आपको रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना होता है। ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। ठीक है ना, आपको याद रखना होगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। ठीक है गाइस, चलिए समझते हैं इसको। से और से टू को हम लोग चेंज करते हैं आस्क्स में, उसी प्रकार से या से टू को आस्क में चेंज करते हैं। याद रहेगा ना आपको, सेज या सेज टू हम लोग चेंज करते हैं आस्क्स में। उसी प्रकार से अगर रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, वह भाग जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर दिया होता है, उसमें आए हुए रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग इन सभी में चेंज करते हैं, चाहे ऑब्जेक्ट दिया हो या ना दिया हो। तो सेज या सेज टू को हम लोग चेंज कर देते हैं आस्क्स में। उसी प्रकार से या से टू को हम लोग चेंज कर देते हैं आस्क में। और उसी प्रकार से और भी चीज़ें दी है, जैसे विल से है, शैल से है, या विल से टू है या शैल से टू है, इनको हमको चेंज करना होता है विल या शैल आस्क में चेंज करना होता है। याद रहेगा ना, आपको विल या शैल तो लगाना ये फ्यूचर टेंस के लिए, इसके बाद हमको से को आस्क में चेंज कर देना है। ठीक है ना, उसी प्रकार से एक और दिया हुआ है, सेड या सेड टू भी दिया हुआ है, ध्यान समझिएगा। सेड या सेड टू दिया हुआ है, तो सेड या सेड टू को आपको आस्क्ड में चेंज कर देना है, सेड या सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देना है। चलिए और आगे समझते हैं। तो आपको रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर कनेक्टिव इफ़ या वेदर लगा देते हैं। याद रहेगा ना आपको, यहाँ पर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर कंजंक्शन या कनेक्टिंग वर्ड के रूप में हम इफ़ या वेदर का प्रयोग कर देते हैं। नो प्रॉब्लम इज़ देयर। आप लोग के अंदर माइंड में सेट कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, इफ़ कहाँ प्रयोग करेंगे और वेदर का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो यू आर फ्री फॉर दैट। आप जहाँ पर चाहें इफ़ का प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ पर चाहें वेदर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस दिया हो, जहाँ पर इफ़ एक बार ऑलरेडी दिया हो, वहाँ पर दोबारा हम लोगों को वेदर का प्रयोग करना होता है। मैं एग्जांपल के द्वारा आपको बाद में समझा दूंगा। उसी प्रकार से इसका रूल थर्ड कहता है हेल्पिंग वर्ब तथा पर्सन का स्थान परस्पर
परिवर्तित कर देते हैं। मीन्स कहने क्या हुआ, जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है ना, जब उसको हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर देते हैं तो उसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। अर्थात बचे हुए सेंटेंस को हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं रखना है, बल्कि उसको साधारण वाक्य बना देना है, उसको असर्टिव सेंटेंस बना देना है। वही कह रहा है यहाँ पर कि हेल्पिंग वर्ब और पर्सन का स्थान बदल देते हैं। अर्थात जब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले दिया होता है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट दिया होता है, लेकिन जब उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे तो सब्जेक्ट या पर्सन को उठा करके शुरुआत में कर देंगे हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर, और हेल्पिंग वर्ब को उठा करके जो उसका सही स्थान होता है असर्टिव सेंटेंस बनाने में, वहाँ पर कर देते हैं। इसके बाद आगे देखिएगा, क्वेश्चन मार्क हटाकर फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना चाहिए। मैंने 4 स्टेप बताया अभी तक। क्या लास्ट वाला क्या है, क्वेश्चन मार्क को हटा करके फुल स्टॉप लगा देते हैं, अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर दिया जाता है। उसी प्रकार से इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है, राम सेड टू मी डू यू वॉक ऑन फुट। ये हमारा किस में है, ये डायरेक्ट नरेशन में है। आपको चेंज किस में करना है, आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट नरेशन में। तो मैंने क्या बताया था, सेड टू चेंज कर देते हैं आस्क्ड में, पहला हो गया हमारा। फिर इसके बाद मैंने क्या बताया था आपको कि इसमें कॉमा और इनवर्टर कॉमा को हटाकर इफ़ या वेदर का प्रयोग कर देते हैं। और मैंने क्या बताया था इसमें कि आपको क्या कर देना है, इसमें हेल्पिंग वर्ब और पर्सन के स्थान को बदल देना है। जैसे ये हेल्पिंग वर्ब है और ये पर्सन हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब इधर चलाएगा ना, पर्सन हमारा इधर चलाएगा, चूँकि हमने जाना कि हमको इसको सिंपल सेंटेंस बनाना है, और हमने लास्ट का नियम क्या जाना था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हटा करके वहाँ पर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। हमने सब कुछ समझ लिया है, बस अब वन पॉइंट आपको समझना है। चलिए, जैसे लिखा हुआ है, राम सेड टू मी, सेड टू बदलेगा टोल्ड में, या सॉरी सेड टू बदलेगा आस्क्ड में, आस्क्ड में बदलेगा ना, चूँकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं हम लोग, तो जाएगा राम आस्क्ड मी, इफ़ लगा दिया। अब देखो बेटा, यहाँ पर हमको सिंपल सेंटेंस बनाकर चलना है इसको, तो यू आ जाएगा, सब्जेक्ट हमारा है, यू बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। आपको याद है ना, SON बाई 1 2 3, 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, आई और वी आता है। यू हमारा सेकंड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में जो शेष बच गया अर्थात ही, शी, इट, दे, कोई भी नाउन, ये सब थर्ड पर्सन में आता है। तो यू हमारा सेकंड पर्सन में आता है, और सेकंड पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार, है ये ना, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो ये हो जाएगा हमारा रिपोर्टिंग स्पीच कहाँ पर है, हमारा रिपोर्टिंग स्पीच वाला पार्ट ये हो गया, उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट ये है ना, मी है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस में है ना, याद रखिएगा, मैंने बताया था पहले भी कि जब हम इसको चेंज करते हैं तो ये मी कहेगा ना यू से कि भैया मैं अपना स्थान बदलने को तैयार हूँ, लेकिन जब मैं आपके पास आऊँगा तो आपके रूप में हो जाऊँगा, या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, यू कहता है ऑब्जेक्ट मी से कि आप मेरे पास आइए, मैं आपको आने की परमिशन देता हूँ, लेकिन मैं जिस तरह रहता हूँ घर में उसी प्रकार से आपको रहना पड़ेगा। अर्थात अगर मैं सब्जेक्ट के रूप में हूँ तो आपको सब्जेक्ट बनना पड़ेगा, अगर मैं ऑब्जेक्ट के रूप में हूँ तो आपको ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा, अगर मैं पोसेसिव केस में हूँ तो आपको पोसेसिव केस में ही आना पड़ेगा। तो जब मी उठ करके इधर आएगा, यू सब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, तो मी का सब्जेक्ट होता है आई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो राम आस्क्ड मी इफ़ आई। अब देखो बेटा, आपने ये भी पढ़ा था कि डू है अगर लिखा हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसको हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, अर्थात क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, है ना, इंट्रोगेटिव, जबकि अभी इंट्रोगेटिव था, अब तो ये असर्टिव सेंटेंस बन जाएगा ना। हमने कहा था ना कि इसको हटा कर यहाँ रखते हैं, इसको हटा करके यहाँ रख देते हैं ना। वेरी गुड, समझ रहे हैं आप लोग अच्छे से। चलिए, तो वॉक है, इसका वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगा वॉक्ड ऑन फुट, तो फुट रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क को हटा करके हमने क्या लगाया, फुल स्टॉप लगा दिया, तो पूरा क्या बन गया, राम आस्क्ड मी इफ़ आई वॉक्ड ऑन फुट, ये बन गया हमारा इनडायरेक्ट नरेशन। उसी प्रकार से दूसरा वाला समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, हैव पेशेंस।
understand everything in patience, then you can understand them easily. Okay, then first of all you need to learn the concepts how to change direct into indirect narration. This is the most important point. तो इसको फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है, इसको याद करते रहना है, साथ में प्रैक्टिस करते रहना। मैं प्रैक्टिस आपका बराबर करवाता ही रहता हूँ। चलिए इसको समझते हैं। जैसे लिखा है, हरी सेड टू मी कैन आई सी योर पेंसिल। हरी ने कहा मुझसे कि क्या मैं आपकी पेंसिल देख सकता हूँ। ये भी हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। सेड टू बदलेगा आस्क्ड में, कॉमा इनटू कॉमा की जगह पे इफ़ या वेदर। ठीक है ना, क्या मैंने यहाँ पर इफ़ लगा दिया था, आपकी मैंने वेदर लगा दिया, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। इसके बाद हमको क्या करना है, बचे सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस से बदलना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना होता है। चलो समझिएगा इसको। हरी आस्क्ड मी, हरी आस्क्ड मी वेदर या इफ़। फिर इसके बाद आई लिखा हुआ है। आई कौन सा पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है। ये बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग स्पीच सब्जेक्ट हरी है, हरी का प्रोनाउन ही होता है, यहाँ पे ही हो गया तो हो गया हरी आस्क्ड मी वेदर ही। अब देखो कैन को पास्ट टेंस में कुड होता है, ही कुड, सी को सी रखिएगा। योर लिखा हुआ है, यू योर, सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो आई मी माई, यहाँ पर यू योर होता है। आई मी माई पोसेसिव केस में मी का आएगा इधर, योर लिखा है ना, योर पोसेसिव केस में है ना। तो मैंने क्या बताया था कि क्या बोलेगा ये, योर बोलेगा मी से कि भैया आप मेरे पास आइए, लेकिन जिस तरह मैं हूँ आपको उसी प्रकार से रहना पड़ेगा। तो मी है, योर यू योर और पोसेसिव केस में है, तो मी का पोसेसिव केस क्या होता है, आई मी माई। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, माई, लास्ट में पेंसिल, फुल स्टॉप। ठीक, समझ रहे हैं आप लोग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ड की बात कर लेते हैं। ऐसे रिपोर्टेड स्पीच जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं, ऐसे रिपोर्टेड स्पीच जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, उनको समझ लेते हैं। चलिए इनको कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा ना आप लोग। चलिए ठीक है, इसको समझते हैं। तो क्या, चेंज रिपोर्टिंग वर्ब। पहला हम लोग क्या हेडिंग लिखेंगे, चेंज रिपोर्टिंग वर्ब। पहले क्या ज़रूरी है, रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलेगा वो समझना ज़रूरी है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, फिर से उसी को एक बार बोल देता हूँ। ये हमने टेबल बना रखा है। सेज टू या सेज बदलेगा आस्क्स में, उसी प्रकार से से टू या से बदलेगा आस्क में। विल शैल से या से टू बदलेगा विल शैल आस्क में, उसी प्रकार से सेड या सेड टू बदलेगा आस्क्ड में। ठीक है ना, तो पुराना क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो क्वेश्चन वर्ड टाइप होता है उसको इनडायरेक्ट नरेशन बनाने का दूसरा नियम है कि कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर प्रश्नवाचक शब्द को ज्यों का त्यों रख देते हैं, जिसे रिपोर्टेड स्पीच में कनेक्टिंग वर्ड के रूप में यूज़ करते हैं। याद रहेगा आपको, कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर प्रश्नवाचक शब्द को ही ज्यों का त्यों रिपोर्टेड स्पीच में कनेक्टिंग वर्ड के रूप में लिख दिया जाता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था असर्टिव सेंटेंस में हम लोग दैट का प्रयोग करते थे। हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग इफ़ या वेदर का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में करते हैं। उसी प्रकार से क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो क्वेश्चन वर्ड टाइप होते हैं उसमें हम लोग उसी क्वेश्चन वर्ड को कंजंक्शन के रूप में यूज़ कर लेते हैं। इसका तीसरा नियम कहता है हेल्पिंग वर्ब तथा पर्सन का स्थान परस्पर परिवर्तित कर देते हैं। जिस प्रकार से हम लोग हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या कर रहे थे, उसको असर्टिव सेंटेंस चेंज कर रहे थे, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हेल्पिंग क्वेश्चन वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आपको असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना होता है, अर्थात सिंपल सेंटेंस आपको बना देना होता है, जिसके लिए आपको क्वेश्चन मार्क को हटा करके लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करना होता है। चलिए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है, राम सेड टू मी व्हाई आर यू नॉट वर्किंग हार्ड। डायरेक्ट नरेशन में लिखा हुआ है। इसमें आपसे पूछूं अगर मैं कि रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, ये भाग रिपोर्टिंग स्पीच है जो कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, और ये स्पीकर होता है। ठीक है ना, स्पीकर का भाग होता है। और जो स्पीकर कहता है, जो वक्ता कुछ बात कहता है, वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या होता है वो होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच हमेशा कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास के
अंदर रखा होता है। चलिए भाई, तो इसको चेंज कैसे करना आप जानते हैं। मैंने बताया था आपको कि सेड या सेड टू को हमें चेंज कर देना है आस्क्ड में, ठीक है ना। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर उसी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर देना है, कर दिया हमने मान लीजिए। इसके बाद जो कॉमन रूल्स है आपको पता ही है, डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, टेंस संबंधी परिवर्तन। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आपको बताया गया था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। अब देखिए, वाई आर यू नॉट वर्किंग हार्ड, किस टेंस में है, याद करिए किस टेंस में है। मैंने आपको क्या बताया था कि जहाँ पर इज एम आर दिया होता है उसे पर्सन के नंबर के आधार पर हम लोग वाज या वर में चेंज कर देते हैं। कब चेंज करते हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है। कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तभी हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को परिवर्तित करते हैं। और टेंस को परिवर्तित कैसे करते हैं उसके लिए मैंने पहला ही वीडियो बना रखा, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था। अधिक जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको क्लियरली समझ में आएगा। मैं तो एक सीरीज़ बना रहा हूँ नरेशन का गाइस, जिसमें मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ नरेशन से लेकर के पूरा असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस, इस सभी प्रकार के सेंटेंसेस के बारे में आपको परिचय कराऊंगा। साथ में मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा। बहुत जल्द मैं शाम को 8 बजे लाइव आकर के जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा उसी टॉपिक को शाम को 8 बजे मैं लाइव आकर के एक्सप्लेन करूंगा। कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के आऊँगा और प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आऊँगा और प्रीवियस ईयर के पेपर भी लेकर के आऊँगा, ठीक है ना। तो डोंट फॉरगेट टू कम ऑन माई चैनल इन द इवनिंग 8 o'clock, ठीक है। चलो शुरू करते हैं भाई आगे। तो इसको समझना कैसे हम लोग चेंज कर रहे हैं ना, मैंने बताया था आपको सेट टू को बदलना है आपको आस्क्ड हो जाएगा, ही आस्क्ड टू हट जाएगा ना, तो हो जाएगा ही आस्क्ड हर। इसके बाद यहाँ पर वो तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया, ठीक है। पहले इसको हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। सेट टू बदलेगा आस्क्ड में, हो जाएगा राम आस्क्ड मी। इसके बाद कंजंक्शन के रूप में वाई का प्रयोग कर देंगे, वाई। इसके बाद हमने क्या बताया था आपको, ये स्थान बदलेगा, पर्सन और क्वेश्चन वर्ड या हेल्पिंग वर्ब अपना स्थान बदलेंगे। सिंपल सेंटेंस आपको बनाना है। सिंपल सेंटेंस या सेटू सेंटेंस में पहले क्या आता है, पहले सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, आप क्लियर है ना। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पर यू कौन सा पर्सन है, याद करो, SON बाई 1 2 3। यू कौन सा पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है, बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है ना। रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है, याद है ना आपको। रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है, तो ये सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है। तो ये मैंने कहा था ना आपको कि यू बोलेगा इससे, मी से बोलेगा कि ठीक है भाई या ठीक है बहन आप मेरे पास आ सकते हो। लेकिन अगर मैं सब्जेक्टिव रूप में हूँ तो आपको सब्जेक्ट बनना पड़ेगा, अगर मैं ऑब्जेक्टिव रूप में हूँ आपको ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा, अगर मैं पोसेसिव रूप में हूँ तो आपको पोसेसिव बनना पड़ेगा। तो यू हमारा सब्जेक्टिव रूप में यहाँ पर है ना। जब यू सब्जेक्टिव रूप में है तो यहाँ पर मी को भी सब्जेक्टिव रूप में आना पड़ेगा, और मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। अब देखिए इसके बाद इस एम को हम लोग चेंज कर देंगे वाज या वर में। आई है, आई के साथ वाज लगता है, तो जाएगा राम आस्क्ड मी वाई आई वाज नॉट वर्किंग हार्ड, क्लियर है ना। चलिए एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट इसी प्रकार से देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ, ही सेड टू हर व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। उसने उससे कहा कि तुम क्या खोज रहे हो। ये डायरेक्ट नरेशन में है, इसको आपको चेंज करना है किसमें, इनडायरेक्ट नरेशन में। चलिए चेंज कैसे करना है इसको भी आपको पता होगा। सेट टू बदलेगा आस्क्ड में, और हमको कॉमा और इंटर कॉमा हटा करके कंजंक्शन दैट का प्रयोग कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर यू लिखा हुआ है, यू ऑब्जेक्टिव के, यू हमारा सेकंड पर्सन है, बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट शी है, यू सब्जेक्ट है, तो शी का सब्जेक्ट क्या होता है, सॉरी हर का सब्जेक्ट क्या होता है, बताओ बताओ बताओ, हर का सब्जेक्ट क्या होता है, हर का सब्जेक्ट शी होता है ना। आपको बताया गया था ना, शी, हर और हर, इस प्रकार से आपको बताया गया था, आपको याद होगा, आई होप सो। चलिए अब देखो यहाँ पर इस एम आर लिखा हुआ है, इसको हम लोग चेंज कर देंगे वाज या वर में। आगे सब कुछ आसान हो गया। तो क्या हो गया, ही आस्क्ड हर व्हाट शी वाज लुकिंग फॉर। ये हो गया हमारा
इनडायरेक्ट नरेशन चेंज करने के लिए। तो जो प्रॉब्लम होती है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर शाम को 8 बजे लाइव में आता हूँ, उसमें आकर के आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं आपके समस्या का समाधान करूँगा। चलिए तो गाइज़, ये था आज की क्लास। हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस कैसे पहचान करते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस बोलचाल की भाषा में कैसे प्रयोग होता है, साथ में इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। तो सी यू टुमारो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।